हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरह का, इसको भी आप बीती ही समझ लीजिए। ये कहानी है एक काना और लंगड़ा की। बहुत बचपन की बात है और ये घटना एक तरह का मेरे ही साथ घटी थी। और इसमें उस समय बहुत पहले की बात है। उस समय घर में शौच की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग भी और मैं भी शौच करने के लिए बाहर सुबह सुबह उठ के जाया करता था। एक दिन मैं सुबह 5 बजे उठकर शौच क्रिया के लिए बाहर जा रहा था। उसी समय एक काना और लंगड़ा दोनों ही इसी पर्पज से निकले हुए थे। दोनों आपस में लड़ रहे थे। काना बोल रहा था, अरे लंगड़ा, तेरे को देख करके मेरा आज का यात्रा जो है, आज का दिन जो है खराब हो गया। लंगड़ा बोल रहा था, अरे काना, तेरे को देख करके मेरा आज का दिन खराब हो गया। दोनों इस तरह लड़ रहे थे आपस में। तब तक मैं भी उसी रास्ते से क्रॉस कर रहा था। तो दोनों ने मेरे को पकड़ा, बोला कि थोड़ा सा आप बताइए कि कौन किस पर भारी है, कौन मतलब एक तरह का किसके लिए कौन खराब है। सोचा कि मैं अगर किसी के प्रति ये डिसीजन लेकर के बताऊं तो दोनों खराब मान जाएंगे और इस तरह। लेकिन मैं तो थोड़ा सा अपने लिए सोच रहा था कि भाई वो तो दोनों लड़ रहा है, लेकिन मेरे को भी तो सुबह सुबह ये दोनों काना और लंगड़ा मिल गया, मेरा आज का दिन कैसा होगा। मैं मन ही मन कुछ सोचने लगा। लेकिन मैं इस चीज़ को सो नहीं होने दिया। दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो वो मेरे से पूछे कि भाई ये आप ही डिसीजन लेकर के बताओ। तो मेरे मुंह से उस समय निकल गया कि इसका डिसीजन मैं क्या दूं। ठीक है, दिन भर में देखिए ऊपर वाला ही आप लोगों का डिसीजन कहीं दे ना दे कौन किस पर भारी है। तो उस दिन वो दोनों के एक ही मोहल्ले के थे। उसी के मोहल्ले से एक बारात जा रही थी और उस बारात में मैं भी इनवाइटेड था। मैं भी बारात के लिए निकला। वो ज़माना में कार वगैरह से लोग, चूँकि साधारण परिवार के लोग कार वगैरह से नहीं जाते थे। जनरली गांव के बहुत आदमी 60-70 आदमी जाते थे। तो उस समय ट्रक का ज़माना था। ट्रक लोग कर लेते थे और ट्रक में ही पीछे जो डाला था उसमें सारे लोग बैठ जाते थे और दूल्हा वगैरह जो होते थे वो केबिन में बैठते थे और उनके कुछ रिलेटिव वीआईपी लोग भी केबिन में बैठ जाते थे। और थोड़ा सा उससे जो कम वीआईपी हुए, मतलब कम जो शौकीन हुए, वो ऊपर हुड पर बैठ जाते थे। मैं भी हुड पर बैठा हुआ था और ट्रक से बारात जा रही थी। तो जो पक्की रोड था, पक्की रोड क्रॉस करने के बाद अब देहात से होकर के गांव में जाना था जहां बारात जा रही थी। इसी बीच में जो साइड से पेड़ लटके हुए थे, पेड़ जो है हुड से टकरा रहे थे। तो एक पेड़ ऐसा मैंने देखा, मैं भी हुड पर बैठा था, कि ये पेड़ तो लगता है ऊपर जो हुड पर बैठे हैं वो लोग घसीट देगा, कपार वगैरह भी फट सकता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, उस बारात में काना और लंगड़ा भी गया हुआ था। तो मैं केबिन से, ऊपर का केबिन नहीं, ऊपर का जो हुड था उससे नीचे मैं डाला में कूद गया। बोला कि अरे सब कोई होशियार हो जाइए, साइड से ये जो डाल जो है वो टकराएगा। तो काना जो है वो डाला, हाफ डाला था, तो उससे झांक करके कहाँ डाल टकरा रहा है, कहाँ डाल टकरा रहा है। इसी बीच में हुड से डाल टकरा के स्प्रिंग करके काना के कपार पर मार दिया। काना का कपार फट गया और उसको 10-12 टाका लगा गाड़ी को रोक करके। फिर नज़दीक का जो साधारण डॉक्टर होते हैं वहाँ तक आ करके उसको 10-12 टाका लग गया। फिर जब वो नॉर्मल हुआ तो वहाँ से बारात आगे बढ़ी। बारात जाने में भी 1 घंटे का विलम्ब हो गया। उसके बाद अंदर अंदर मेरे मुंह से क्या निकल गया था कि दोनों का डिसीजन ऊपर वाला ही दे देगा। तो मैं कान्हा के पास जाकर के, जब वो नॉर्मल हो गया तब मैं हंसते हुए पूछा, बोला, अच्छा ये बताओ अब किसको देखकर किसका दिन खराब हो गया। लंगड़ा को देख के तो कान्हा का दिन खराब हो गया, इसलिए लंगड़ा कान्हे के ऊपर भारी
पड़ा, और लंगड़ा के सामने ही ये बात, चूँकि उसको थोड़ा आश्वासन दे रहा था कि तेरे को चोट लग गई है, वो दोनों साथ में थे, तो मैंने धीरे से हंसते हुए ये बात बता दिया। तो दोनों कान्हा का नॉर्मल हो गया था, और वो बड़ा मतलब कि एकदम आप सही कर रहे हैं। ये लंगड़ा को देखने से मेरा तक यात्रा खराब हो गया। और उस समय तो लंगड़ा कुछ बोला नहीं, चूँकि कान्हा के तो चोट लगी हुई थी, लेकिन ये क्लियर हुआ कि कान्हा पर लंगड़ा भारी पड़ा। और इस तरह एक कॉमेडी टाइप की ये कहानी थी। और धन्यवाद।